पाठ 15 अन्याय का प्रतिकार। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले सीधे साधे कोया आदिवासी कृषि के द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना अधिकार जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहां से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उसकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को ही शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में जाकर घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से कुछ पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। सीताराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए।
किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही है और अंग्रेज सरकार ने तो ठान लिया है कि उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेंगे। यह सोचकर सीताराम राजू ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंप दिया। सेना का मेजर गुडौल मंपा गांव में डेरा डाले हुआ था। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडौल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडौल का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उन्हें शहीद कर दिया। इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों के खातिर शहीद हो गए। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इससे अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। भारत के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की।